इंटीग्रेशन 1/x² - 5x + 6 dx। इंटीग्रेशन 1/x², सबसे पहले हम इसके फैक्टर बनाएंगे। x² - 5x को हम लिख सकते हैं 3x - 2x + 6 dx। इंटीग्रेशन 1/, इन दोनों में हम x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा x - 3, और इन दोनों में 2 कॉमन निकालेंगे -2, तो यहाँ पर आएगा x माइनस बाहर कॉमन निकालना है तो अंदर माइनस आएगा -3 dx। तो ये आएगा 1/, इंटीग्रेशन x -3 कॉमन और x - 2 dx। अब हम इसे पुट करेंगे 1/x - 3 और x - 2 को हम पुट करेंगे a/x - 3 फिर प्लस b/x - 2। a के नीचे x - 3 लिखेंगे और b के नीचे x - 2। तो अब जो डिनोमिनेटर में होता है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू डिनोमिनेटर में है x - 3 और x - 2 ओवर x - 3 x - 2 इज इक्वल टू a को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे x - 3 x - 2 ओवर x - 3, फिर प्लस b को हम मल्टीप्लाई करेंगे x - 3 और x - 2 ओवर डिनोमिनेटर में है x - 2। जो भी इस इक्वेशन में डिनोमिनेटर में होता है, जैसे इसमें x - 3 और x - 2 है तो इससे ही मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई x - 3 x - 2 बोथ साइड। अभी यहाँ पर x - 3 से x - 3 कैंसिल, x - 2 से x - 2 कैंसिल, यहाँ से x - 3 से x - 3 कैंसिल और यहाँ से x - 2 से x - 2 कैंसिल। तो यहाँ पर बचेगा 1 इज इक्वल टू a इंटू x - 2 फिर प्लस b x - 3। 1 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे, a को x से मल्टीप्लाई किया ax, फिर माइनस a को 2 से मल्टीप्लाई किया 2a, फिर प्लस b को x से मल्टीप्लाई किया bx, फिर b को -3 से मल्टीप्लाई किया -3b। 1 इज इक्वल टू x कॉमन निकाल लेंगे दोनों में, ax प्लस bx में से x कॉमन, तो यहाँ पर आएगा a प्लस b और कांस्टेंट टर्म है -2a और -3b। अब हम x का कोफिशिएंट x से कंपेयर करेंगे और कोफिशिएंट टर्म से कंपेयर करेंगे, और यहाँ पर x की वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 0x + 1। अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट है a प्लस b और यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 0, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है -2a -3b और इधर कांस्टेंट टर्म है 1। अब हम यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे, और यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू आएगी -b, b इधर आके माइनस का आएगा तो a की वैल्यू आ गई -b। तो अब हम इसमें पुट करेंगे, इस वाली इक्वेशन में a की वैल्यू -b पुट करेंगे तो ये आएगा -2 a की वैल्यू -b -3b इज इक्वल टू 1। तो जाएगा माइनस और माइनस प्लस 2b -3b इज इक्वल टू 1। तो ये आएगा -2 -3 -b इज इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू आ गई -1। b की वैल्यू -1 है तो a की वैल्यू है -b है a की वैल्यू, तो a की वैल्यू आएगी माइनस, और b की वैल्यू -1 है तो a की वैल्यू आएगी माइनस और माइनस +1।
अब हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है -1। अब हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो 1/x-3 x-2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 1/x-3 फिर प्लस बी की वैल्यू है -1/x-2। अब हमारे पास इस वाली टर्म की वैल्यू आ गई 1/x-3 प्लस -1/x-2। अब हम इस वाली इंटीग्रेशन में पुट कर देंगे इंटीग्रेशन 1/x-3 प्लस -1/x-2 dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेशन 1/x-3 dx और प्लस माइनस माइनस इंटीग्रेशन 1/x-2 dx। 1/x-3 का इंटीग्रेशन होता है log x-3 फिर माइनस 1/x-2 का इंटीग्रेशन log x-2 प्लस c log m माइनस log n ये इक्वल होता है log m/n। तो अब यहाँ पर m की वैल्यू है x-3 और n की वैल्यू है x-2। तो ये आएगा log m की वैल्यू x-3 ओवर n की वैल्यू x-2 प्लस c।